दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य किसकी आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी। आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य 100 वर्ष की आयु कैसे जीता है और कैसे मिली। कहानी के अंदर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मगन था। इसके लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। इस पर्वत के समीप जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जीवन पर चला जाता है, जिसमें एक गधा, एक कुत्ता, एक उल्लू था। यह तीनों हंसते हुए चले जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिया ब्रह्मदेव को। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने भी अपनी उम्र भी ब्रह्मा जी से कम करवा ली। वह तीनों ही बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह तीनों को देखकर वहाँ हंस वहाँ से उड़ता हुआ वहीं पास में कैलाश भगवान शिव विराजमान थे, तो वहाँ हंस भगवान शिव के पास पहुँचा जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने। हंस कहा कि हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जीव इधर से ही चले आ रहे थे कैलाश पर्वत की, और तीनों ही बड़े प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम कर ली। बहुत अच्छा हुआ कि तीनों ही इसी प्रकार से अपनी आयु वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। इसका क्या कारण है। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उपप्रधान किया है। एक समय की बात है कि यह 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, यहाँ तीनों मिलकर के भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वहाँ कहते हैं, कहो बस, क्या बात है जो तुम तीनों कहते हैं। हे प्रभु, आप हमें यह बताइए, आपने हमें कितनी आयु दी है, आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधा ने सुनी तो गधा कहता है कि हे भगवान, आपने यह क्या कर दिया। हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। और हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दें। ब्रह्मदेव उस गधा से कहते हैं कि देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि हे भगवान, यह आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और मैं 40 वर्ष में क्या क्या करूंगा, इसलिए हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि हंस, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को दे देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 थी, जो कि भगवान ब्रह्मदेव ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी, मिलकर 60 साल हो गया। और गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ढोना होता है, मुझे भी काम करना पड़ता है। कुत्ते ने देखा कि गधे की ने अपनी आयु, तो कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु,
आपने मेरे साथ भी बहुत अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता। 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगा। मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए, मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता हूँ। प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊँगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी, इधर उधर मार खाता फिरूँगा, इसलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि इन्हीं जीवन में जिसे किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा, यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं, मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया और उल्लू कैसे पीछे रह जाता। उल्लू कहता है कि भाइयों, मैं भी आप जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता, तो मैं क्या करूँगा। हो सके तो मेरी भी आयु लंबी और लेकर क्या करूँगा। भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा। आप मेरी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही बैठा मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो 80 साल हो गई है, 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूंगा, इसलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, बस उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन्हें जीवों को देखकर जिज्ञासा बस मेरे पास चले आए। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे यह बतलाइए, जब मानव कुत्ते की गधे आयु जीता है, उल्लू की आयु जिएगा, तो क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं, अवश्य डालेगी। हंस कहता है, कैसे भगवान। शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब वह एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। कि चोर बनेगा, कि डकैत बनेगा, किसी को राजा बनेगा, उसे जो भी बनना हो इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और आराम की ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छी ज़िंदगी के सपना देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि भगवान, आप मुझे यह बतलाइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन में गधे की तरह हो जाएगी और 40 तक की आयु में मनुष्य आयु में जो आराम किया था, अपनी ज़िंदगी आराम से की थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उसकी आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार बढ़ जाएगा। जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी, और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे वृद्ध हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को ढोना पड़ेगा। कभी नाती को लिए ढोएगा, कभी पोते को ढोएगा, कभी गोदी में बैठाएगा तो कभी कोई गोदी में बैठा है, किसी काम को कर रहा है तो कभी किसी कार्य को कर रहा है।
इस तरीके से मनुष्य के गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहता है, प्रभु मैं आपकी बातों से उसे को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे भगवान मनुष्य कुत्ते के जीवन कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेगा तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देगा, शक्ति काम करना बंद कर देगी, बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहुएं आ जाती हैं, उसके नाती पोता हो जाते हैं, फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता है। जैसे कुत्ता लड़ते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ते रहते हैं और अपने आप भौंकते रहते हैं और उसकी कोई मान्यता नहीं है। आप देख सकते हैं आपके आसपास में ऐसा होगा कि आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है, कोई नहीं मानता है। बहुत कम 10 पर ही लोग ऐसे होंगे जो बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं। अर्थात 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। ये हो गई कुत्ते की, भौंक के बीच भौंकते रहते हैं। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है, मुझे यह भी बताइए मनुष्य उल्लू की आयु में कैसे भोगेगा। 80 वर्ष पर रहता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बाल समाप्त हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति रहित हो जा नहीं हो शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आँखों की रोशनी भी चली जाती है और कान से सुनना भी बंद हो जाता है, उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है, किसी को देखता है और न किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला दिखाई देता है, वह साफ नहीं देख पाता है, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। इस तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उससे कोई पूछता है, बोलता है, ना कुछ उससे सुनता है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। हे भगवान शिव कहते हैं, हंस इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं